भारतीय सेना आम नागरिकों को भी सेना में ड्यूटी करने का मौका देने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। टूर और ड्यूटी (टीओडी) के तहत आम भारतीय को 3 साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रस्ताव है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो देश के यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। इस बारे में पूछे जाने पर सेना के प्रवक्ता ने कहा है, आम नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में लिए जाने का प्रस्ताव विचार किया जा रहा है। भारतीय सेना तेज-तर्रार युवाओं को अपने बल में शामिल करना चाहती है। इस प्रस्ताव से सेना को यह मकसद हासिल करने में आसानी होगी। वर्तमान में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में भर्ती होने वाले कम से कम 10 वर्ष की नौकरी करनी होती है। सेना में इससे कम अवधि की ड्यूटी का प्रावधान अभी नहीं है। सूत्रों ने बताया, 13 लाख जवानों की क्षमता वाले सेना में सुधार की प्रक्रिया चल रही है। इसी के तहत इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के प्रावधानों की समीक्षा की जा रही है ताकि इसे युवाओं के लिए ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सके। भारतीय सेना पिछले कई वर्षों से अधिकारियों की कमी से जूझ रही है, इसलिए कमीशन के प्रावधानों में बदलाव का काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन की शुरुआत न्यूनतम 5 वर्ष की सर्विस के साथ हुआ था, लेकिन इसे ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया था। शीर्ष सैन्य सूत्रों ने बताया है कि सेना अर्धसैनिक बलों और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों को भी 7 साल के लिए फौज में लेने का विचार कर रही है। अब होटल को भी खोलने की तैयारी में केंद्र सरकार। आने वाले दिनों में होटल भी खुलेंगे। इसको लेकर पर्यटन मंत्रालय ने कुछ सुझाव दिए हैं। अगर इन सुझावों को मान लिया जाता है तो होटल में कमरा लेने के लिए आपको मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही होटल में ठहरे लोग कर्मचारियों के तापमान को रोज़ाना जांच भी करानी होगी। पर्यटन मंत्रालय ने होटलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार किया है। इसी मसौदे में सिफारिश की गई है। इसमें कहा गया है कि होटल के कर्मचारियों के पास सर्वे के लिए आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। होटल में आने वाले ग्राहकों के पास भी यह ऐप होनी चाहिए। हालांकि पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर सरकार इसे अनिवार्य नहीं बताती है तो होटल के मेहमानों के लिए इसे ज़रूरी नहीं बनाया जाना चाहिए। सुझावों के मुताबिक रोज़ाना मेहमान और स्टाफ की थर्मल मीटर से तापमान यानी बुखार की जांच होगी। होटल में आने वाले लोगों को शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखना होगा, यानी उन्हें एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बनाकर रखनी होगी। इसके लिए फर्श पर खड़ा होने के लिए निशान बनाने होंगे। होटल में ठहरने वाले लोगों को अपनी यात्रा वृत्तांत और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ ही अन्य जानकारी देनी होगी। उसे स्वघोषित फॉर्म भरकर देना होगा। ज़रूरत के हिसाब से सफाई कर्मचारियों को मास्क और पीपीई किट पहनना होगा। इसके अलावा और भी कई तरह की सिफारिश की गई हैं ताकि होटल खुलने के बाद भी कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। कोविड-19 के मद्देनज़र केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से सूबे की बिजली कंपनियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनियों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक मदद मिल सकती है। कंपनियों को राहत मिलने पर विद्युत उपभोक्ताओं को भी इसका फायदा मिल सकता है। खासतौर से उद्योगों को बिजली के भारी भरकम बिल से कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। ब्रिक्स बैंक ने दिया भारत को $1 अरब का कर्ज। ब्रिक्स ने भारत को $1 अरब का कर्ज आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है। इसका इस्तेमाल महामारी से होने वाले मानवीय, समाज और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। शंघाई स्थित एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने 2014 में की थी। इस समय इसका नेतृत्व दिग्गज भारतीय बैंकर केजी कामत कर रहे हैं। एनडीबी के निदेशक मंडल ने 30 अप्रैल को भारत के लिए आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण को मंजूरी दी थी। इसका मकसद महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान का कम करना है। बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ जेएनयू ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, तत्काल अनुरोध पर भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए रेल हादसे में मारे गए 16 प्रवासियों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने के लिए प्रस्ताव मंगलवार को सहमति दे दी है। गंभीर रूप से घायल के परिजनों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री राहत कोष के तहत हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायल लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की मंजूरी दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का डरावना बयान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी दी है कि कोरोना का टीका बनाने में 1 साल से अधिक का समय लग सकता है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि इसका टीका कभी नहीं बन पाए। टीका बनाने को लेकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इस संबंध में जॉनसन ने कहा है कि वैक्सीन या उपचार में 1 साल से अधिक समय लग सकता है। खराब स्थिति यह भी हो सकती है कि हम वैक्सीन बनाने में सफल नहीं हों। हमारी योजना यह होनी चाहिए कि महामारी दोबारा ना फैले। प्रवासी श्रमिकों के हाथों विशेष डाक टिकट जारी। अपना खून पसीना बहाकर दिन रात राष्ट्र निर्माण में लगे प्रवासी मजदूर के सम्मान में बुधवार को डाक विभाग ने विशेष डाक टिकट जारी किया है। अगर आपको ये पूरी खबर पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं।